कबीर दास जी का यह जो पद है ये बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही गहरा है। कबीर दास जी कहते हैं, अबधू कौन देश निज डेरा, संशय काल शरीर ही व्यापे, काम क्रोध मद घेरा। भूल भटक के रच पच मर जय है, चलत हंस जम घेरा। भव सागर औगाह अगम है, वहाँ नाव ना बेड़ा। छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, केचुली पंथ न हेरा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, कवन पुरुष बल हेरा। मारे जीव दाव फटकारे, अग्नि कुंड ले डारा। मन बच करम कहो सतनामा, मान बचन गुरु केरा। कहें कबीर सुनो हो अवधू, शब्द माँ हंस बसेरा। कबीर दास जी कहते हैं, अवधू तेरा घर कहाँ है, मतलब कौन से डेरा, डेरा माने घर, तेरा घर कहाँ है। अवधू हे आत्मा जो शरीर में तू रह रही है, तेरा निज घर कहाँ पर है। तू कहाँ से आई है, तू कहाँ को जा रही है, तू इस काल माया में कैसे फंसी है, और तेरा घर असल में कहाँ है। ना पेड़ तू बनती है, वृक्ष बन करके, जानवर बन करके, कीड़े पतंगे बन करके रहती है, इस मिट्टी में ही रह रही है जो 5 तत्व की मिट्टी बनी हुई है, उससे तेरा शरीर सना हुआ है, उससे बना हुआ है और उसमें ही तू रह रही है। और तेरा घर कहाँ पर है, तेरा निज लोक कहाँ पर है। ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु तो विष्णु लोक में रहते हैं, शिव तो शिव लोक में रहते हैं, राम साकेत लोक में, कृष्ण जो है वो गोलोक में। सबका अपना अपना डेरा है, अपनी अपनी जगह बनी हुई है। पर आत्मा जो सब में ही व्याप्त है, इसका मूल आधार कहाँ है, इसका घर कौन सा है, इस बात पर कबीर साहब दृष्टि डालना चाहते हैं। संशय काल शरीर ही व्यापे, काम क्रोध मद घेरा। ये जो शरीर है यह संशय के रूप में है, मतलब ये शरीर जो है वह आत्मा का मूल रूप तो है नहीं। तो जब आत्मा इसमें बैठी हुई है मन के साथ, तो वह संशय में ही रहती है, क्योंकि इस संसार जो है वह 5 तत्वों का बना हुआ है। काल माया ने इसके अलग अलग रूप छोटे छोटे बना रखे हैं, तो उन्हीं रूपों को देख करके आत्मा संशय में रहती है और उन्हीं को पाने के लिए वह 5 जो उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनको लेकर के वह उसको पकड़ने की कोशिश करती है और संशय में रहती है, क्योंकि वह साथ तो जाता नहीं, मन का धन रह जाता है, मन की कमाई हुई बातें ही रह जाती हैं। इसलिए काल ने बड़ी ही चालाकी से माया के साथ मिलकर के अनेक रूप और रंग बनाए हैं, और इससे ही मनुष्य के अंदर संशय प्रकट हो गया और काल ने घेराबंदी कर रखी है। भूल भटक रच पिच मर जइयो, चलत हंस जम घेरा। कबीर दास जी कह रहे हैं कि इसी संशय में, भूल भटक में तुम इसमें ही रच जाओगे, मिल जाओगे और इसमें ही पिचक जाओगे, मतलब दब जाओगे। और काल ने जो सीढ़ियाँ उल्टी सीधी बना रखी हैं, जो जाल बना रखा है, उसी जाल में समय से आप फंसते चले जाओगे और ऐसे फंसोगे, ऐसे घेरे में आ जाओगे कि निज जो रूप है, निज जो धाम है, उसकी तो बात छूट जाएगी। अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग लोक, अलग अलग बातें, अलग अलग शरीर, अलग अलग उनके ही भोगों में फंसने का मन कर जाएगा, क्योंकि 5 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, जो 25 बन जाती हैं, वही प्रकृतियां जो हैं वह इंसान को घेर करके इसी 84 लाख योनियों में घुमाती रहती हैं। तो निज घर जाने की बात कहीं नहीं आ पाती है। भव सागर औघ अगम है, वहाँ नाव न बेड़ा। जहाँ पर भव सागर बहुत ही गहरा है, वहाँ पर ना नाव है ना कोई, क्योंकि भव सागर मिट्टी से बना हुआ है। छोड़ कपट कुटिल चतुराई, केचुली पंथ न हेरा। ये भव सागर मतलब भावों का सागर है। मतलब यहाँ पर हमारे भाव कैसे हैं, मतलब चीज़ों को पकड़ने के भाव हैं। मन के साथ 5 जो प्रकार की प्रकृतियाँ जो 25 बन जाती हैं, उनके साथ जोड़ तोड़ करता रहता है मन, चिंतन करता रहता है और चिंतन करके उसको अपना रूप दे देता है, उसमें ही अहंकार डाल देता है और उसी चिंतन को जब पा नहीं पाता है तो क्रोध ले लेता है
और अनेक प्रकार की वासनाओं को अपने अंदर रख कर के अपने भावों को नीचे गिराता रहता है। मतलब संसार को पकड़ना, 5 तत्व की जो दुनिया बनी हुई है उसको पकड़ने की इच्छा में वह नीचे गिरता रहता है। यही भावों का सागर है। भाव, जीवन को देखने का भाव, दृष्टि हमारी सामान को पकड़ने की, उस सामान के लिए लड़ना, उस सामान को ही अपना बनाने की कोशिश करते रहना भवसागर है। इसको यही भवसागर है। छोड़ कपट कुटिल चतुराई, केचुली पंथ न हेरा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको क्या छोड़ना है? कपट। कपट मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए हम रास्ता बंद कर देते हैं और उसको पाने में ही लग जाते हैं। निज घर की बात छोड़ कर के यहाँ वहाँ कपट करते हैं। मतलब पट माने दरवाज़ा, उसको बंद कर देते हैं। मतलब घर जाने के दरवाजे को बंद करके संसार को पाने के दरवाजे खोल देते हैं, वही कपट। कुटिल, कपट यही है कि हमने अपना निज रास्ता जो है घर का, वह तो बंद कर दिया युगों युगों से, और इस संसार को पाने के लिए रास्ते खोल दिए। किसके साथ मिलकर के? मन के साथ मिलकर के, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ मिलकर के हमने 5 जो प्रकार के हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही सब रल मिल करके हम इस संसार को पाने के लिए जो करते रहते हैं वह कुटिलता है हमारी। मतलब हम उसी बातों को कूटते रहते हैं, मन में दबाते रहते हैं, मन को उसी के लिए लगाते रहते हैं और उसी को पाने के लिए चतुराई, 4 प्रकार के राह निकालते रहते हैं। केचुली पंथ न हेरा। तो ये हमारे आसपास जो ये पंथ चल रहे हैं भगवान को पाने के लिए, केचुली पंथ है। जैसे कि सांप जो होता है वह अपनी केचुली उतार देता है, पर दोबारा वैसे ही उसी रंग रूप की दोबारा मोटी परत आ जाती है, फिर उतार देता है, फिर चढ़ जाती है, फिर उतार देता है, नई आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से मन जो है ये कहीं पर भी जा कर के, किसी भी पंथ में जुड़ कर के सिर्फ और सिर्फ वो केचुली उतारता है कि हम नहीं करेंगे, हम अब ये गंदा नहीं खान पान करेंगे, हम झूठ नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, कुटिल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे। पर धीरे धीरे वह उसमें ही फंस जाता है, क्योंकि जितने भी पंथ हैं वह निजगढ़ जाने की नहीं है। वह सारे पंथ जो हैं वो काल और माया के ही हैं। राम पंथ, कृष्ण पंथ, और जितने भी पंथ हैं, छोटे मोटे भगवानों के पंथ जितने भी हैं, और संप्रदाय जो अलग अलग धर्मों के बने हुए हैं, जैसे कि हिंदू भी एक संप्रदाय की तरह ही हो गया है, मुसलमान भी एक संप्रदाय की तरह ही हो गया है, सिख, ईसाई। केवल और केवल सिख में जब गुरु नानक आए थे तो उन्होंने निज घर जाने की बात की थी, पर उसको भी किताब बना दिया गया। गुरु कभी किताब नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु चलने का विषय है, चलना सिखाती है। किताब चलना नहीं, पढ़ना सिखाती है। और जब तक कि नाम डोर, शब्द डोर जो ऊपर से घट में आ रही है दोनों आँखों के बीच में, जब तक वह गुरु नहीं पकड़ा देगा तब तक जीवात्मा चलना सीखेगी ही नहीं। वह मन के जो काला भंवर है उसमें ही घूमती रहेगी, और अंधी जो हो जाती है, अंधकार जो छाया हुआ है, उससे वह निज घर जा ही नहीं सकती। तो वह जितने भी पंथ हैं वो केचुली की तरीके से बार बार चढ़ते हैं उतरते हैं, बनते हैं चढ़ते हैं उतरते हैं, और जीवात्मा कभी भी ना तो मन के पर्दे को पार कर पाती है और ना ही वो और भी पर्दों को पार कर पाती है। अब जीवात्मा पर जो तत्वों का कपड़े पड़े हुए हैं उनमें सबसे नीचे 5 तत्वों का कपड़ा आता है। उसके ऊपर जो है वो 9 इंद्रियां, चतुष्षष्ठाकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का पर्दा जो है वो लिंग रूप में आता है। अब ये पर्दे जब तक नहीं उतरेंगे तब तक वह केचुली की तरह ही पैदा होते रहेंगे। तो जब ये पर्दे नहीं उतर पाएंगे तो अपने घर निज कैसे जा पाएगी? कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ये केचुली की तरह है। जैसे कि सांप जब तक शरीर नहीं छोड़ेगा तब तक वह शरीर में ही रहेगा, और जब तक वह शरीर में रहेगा तब तक केचुली आती ही रहेगी। ऐसे ही मन जो है वह जीवात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जब तक जीवात्मा मन के पर्दे को नहीं तोड़ देती तब तक मन और मन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वह सारी चीज़ें पनपती ही रहेंगी और उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो ये केचुली की तरह हैं, ये कभी भी उतर नहीं पाएंगी और बार बार नित अपना नया नया रूप बना करके चढ़ती ही जाएंगी आत्मा के ऊपर। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, कवन पुरुष बलहेरा। जब चित्रगुप्त
तो मतलब जो आँखों से देखिए बनाए हुए जो चित्र हैं आपके, जिनमें कि आपके गंदे विचार सारों के चित्र बनते हैं वह और गुप्त रूप से रहते हैं, इसको ही खोल करके वहाँ से कैमरे के रिकॉर्ड की तरह जब देखा जाता है, तब आप किसको याद करके अपने इस परेशानी को, जो आपकी परेशानी बन जाएगी, उसको कैसे आप मिटा पाओगे? कौन सा ऐसा परम पुरुष है जो आपको चित्रगुप्त के जाल से बचा लेगा? चित्रगुप्त ने आपने जो भी आँखों से जो देखा है उसके चित्र बन चुके हैं, कानों से जो सुना है वह गुप्त रूप से रिकॉर्ड हो चुका है, और जो भी आपने अपने इंद्रियों से, मन के भावों से, विचारों से बनाया है, उन सब के चित्र बन चुके हैं। अब उससे आपको कौन बचाएगा? कौन ऐसा परम पुरुष है जो आपको और हमको बचा लेगा? मारे जीव दाव फटकारे अग्नि कुंड ले डारा। मतलब जो काल के बनाए हुए जो चित्रगुप्त है वह फिर आपको लेकर के सीधे के सीधे आपका हिसाब करेंगे। मतलब जो आँखों से देखा, मन से जो किया, जो तन से किया, उन सब का हिसाब लेकर के आत्मा को खींच करके और उसको फिर अपने ही भंवर जाल में डाल देंगे, जिसमें कि हजारों प्रकार की योनियाँ हैं, और मनुष्य शरीर दे देंगे तो फिर जन्म होगा, फिर मरो, जन्म होगा, फिर मरो, या फिर काम क्रोध लोभ मोह दोबारा डाल देंगे, और इसी प्रकार से निरंतर घेर करके आपको रखा जाएगा। अपने अपने तरीके से उसने घेराबंदी लगा रखी है कि वह निज घर ना जा पाए, और ऐसे ही कूप में डाल करके, जो अंधेरे में है वहीं डाल करके जीवों को फंसा करके रखा जाएगा। किसी भी प्रकार से 84 लाख योनियों से निकलने नहीं दिया जाएगा। मन वच क्रम कर्म गहो सतनामा, मान वचन गुरु केरा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन को बचाने का ऐसा कर्म करो कि सतनाम के पास चलो। सत्य जो नाम है, जो सीधे निजलोक निज घर जाने वाली जो युक्ति है, वह गुरु से ले लो। निज घर जाने की, किसी और देवी देवता या भगवान के घर नहीं, निज घर जाने की युक्ति ले लो, और गुरु के वचन को मान करके, उनका वचन ही मोक्ष का रास्ता है, उसको मान करके उसे अपना संसार से किनारा करके गुरु के जो नाम की जो कमाई है उसको लगा करके, उस पर चढ़ करके अपने घर की तरफ चलने का रास्ता प्रबल करो। कहें कबीर सुनो भाई अवधू, शब्द में हंस बसेरा। और यह जो जीवात्मा है जब गुरु के कहने से चलना शुरू कर देती है तो उसे निज लोक का रास्ता सामने दिखाई देने लग जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार की व्याधें जो हैं, और जो अलग अलग प्रकार के जो धन को इकट्ठा करने की इच्छाएं और वासनाएं हैं, या सामान इकट्ठा करने की, वह सब दूर होना शुरू हो जाती है। और गुरु की दी हुई नाम युक्ति को जब वह बोना शुरू करता है, नाम की कमाई करना शुरू करता है, तो वह हर प्रकार के तरीके से संसार के मोह बंधनों से छूट जाता है। सब कचड़े के समान हो जाता है, धूल के समान हो जाता है, और वह अपनी परम यात्रा की शुरुआत करना शुरू कर देता है। और कबीर जी बताते हैं कि हंसा का निज घर का रास्ता खुल जाता है, और हंस अब अपने घर की तरफ चलने की पूरी तैयारी में बैठ जाता है, और करते 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 इसी विधियों से सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, और वह अनेकों लोकों से, मंडलों से पार होता हुआ अपने निज घर की तरफ रास्ते को प्रशस्त कर लेता है। और गुरु की कृपा से वह अपने निज लोक निज धाम में जब पहुंचता है तो देखता है कि अखंडो ब्रह्मांड शब्द पर चढ़ कर के, आवाज़ पर चढ़ कर के जब अपने घर की तरफ चलता है, तो वह देखता है कि अनंतों कोटानुकोट सूर्यों के प्रकाश के समान उसका प्रकाशवान देश, जहाँ ना मरना है ना जीना है, वहाँ पर एक रूप समरूप रहना है, और वहाँ पर अनंतों ब्रह्मांडों की रचनाएं उसकी मुट्ठी में होती हैं, और वह स्वयं निज रूप हो जाती है, और वह अपने घर की तरफ चलती है, शब्द रूप में मिल जाती है और शब्द बन जाती है। वही उसका निज ठिकाना बन जाता है, और वही उसका निज धाम है, जिसको कि अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक कहा गया है। कबीरदास जी ने सबको ये आदेश किया है कि घर की तरफ चलो।